बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड जो है इसकी दो टाइप्स हैं। इससे पहले कि हम इसको डिटेल से पढ़ें, हम देखेंगे कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, एक है डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा क्या है आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये दो इसकी टाइप्स हो गई। अब हम इनको देखते हैं कि डीएनए जो है ये इसका किसका एब्रीविएशन है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का। और जो डीएनए की अमाउंट है ये हर ऑर्गेनिज्म में फिक्स्ड होती है, मखसूस होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब है इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए। अब डीएनए जो है ये हेरिडिटरी मटेरियल है। अब हेरिडिटरी मटेरियल से क्या मुराद है, यानी ये विरासत का ज़िम्मेदार है। मौरूसी यानी जो खसूसियात होती हैं, मौरूसी खसूसियात जो हमें एक जानदार से जो ट्रांसफ़र होती हैं दूसरे जानदार में, उनको हम कहते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। उन हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को ये डीएनए जो है ये उसका रिस्पॉन्सिबल है, और ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाता है। अब इसकी मिसाल ये है कि ये जो जैसे हमारे बाल हैं, हमारे बालों का कलर है, हमारी हाइट है, ये हमारी इनहेरिटेड है, यानी हमारे पास ये जीन्स में आती है, विरासत से आती है, पेरेंट्स से। ठीक है, अब जैसे एक जाइगोट बनता है, जब जानदार आता है वजूद दुनिया में, तो उस जानदार की जो जीन्स होते हैं, उसका जो डीएनए है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है कि जो आने वाला बेबी है उसके बालों का कलर क्या होगा, उसकी हाइट क्या होगी, उसके कानों की शेप क्या होगी। ठीक है, ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल क्या करता है, डीएनए कंट्रोल करता है। डीएनए किस पर होते हैं, जीन्स पर जो है ना, क्रोमोसोम्स के अंदर जो होते हैं, क्रोमोसोम्स डीएनए से मिलकर बनता है। ठीक है, और जो जीन्स होते हैं वो ये कंट्रोल करते हैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, तो ये जो डीएनए है ये हमारा हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसमिट करता है। जिस तरह आप यूँ समझ लें कि एक चिप होती है छोटी, या जिस तरह एक सिम होती है, उस सिम में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, इसी तरह ये जो डीएनए में है इसके अंदर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स के मुतालिक होती है हर जानदार के। लोकेशन ऑफ डीएनए जो है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर न्यूक्लियस, यानी हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ये मौजूद होता है। ठीक है, आपको पता है क्रोमोसोम्स मैंने भी जिक्र किया था, क्रोमोसोम्स जो हैं वो डीएनए से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है ना ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, डीएनए जो है ना वो बनता है न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, वो बनता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से, और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड मिलकर आपस में बहुत सारे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलके एक चेन बनाते हैं जिसको कहते हैं पोली न्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, और ये जो पोली न्यूक्लियोटाइड चेन है, ये 2 चेन्स आपस में मिल के जिग जैग मैथड में एक दूसरे के ऊपर लिपटी होती हैं। जिस तरह स्प्रिंग होता है, डबल हेलिकल स्प्रिंग, उस तरह ये बनाती हैं, और उसको हम कहते हैं पोली न्यूक्लियोटाइड चेन, यानी 2 चेन्स आपस में मिलकर जो है वो एक डीएनए का बनाती हैं स्ट्रक्चर। अच्छा, अब ये जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, यानी हर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। वो 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं, एक है 5 कार्बन वाली शुगर जिसको हम कहते हैं पेंटोज शुगर। पेंटा किसको कहते हैं, 5 को। तो पेंटोज शुगर क्या होती है, जो कि 5 कार्बन पर मुश्तमिल होती है, और ये जो शुगर है पेंटोज, ये कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। आरएनए में होती है सिर्फ राइबोज शुगर, और डीएनए में क्या होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट क्या है, नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस जो है वो 4 तरह की हैं, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और थाइमीन। और तीसरा कंपोनेंट क्या है, फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल। ये तीनों कंपोनेंट मिलके क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, पोली न्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, अब ये जो मैंने 5 कार्बन वाली शुगर का जिक्र किया, ये रिंग फॉर्म में होती है, रिंग स्ट्रक्चर होता है इसका। ये आपको नज़र आ रहा है 5 कोनों वाला स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये जो दरमियान में है यहाँ पर ये ऑक्सीजन है। ठीक है,
ये ऑक्सीजन है, और ये जो कोने हैं ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं, ये कार्बन को। तो कितनी कार्बन हो गई, 1 2 3 4, और पांचवी कार्बन कौन सी है, ये जो CH2OH लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है हर कार्बन के ऊपर OH है, नीचे क्या है, H है। इस तरह कार्बन नंबर 2 पर ऊपर H है, नीचे OH है। कार्बन नंबर 3 पर भी क्या है, ऊपर H नीचे OH। कार्बन नंबर 4 में नीचे H है, ऊपर क्या है, CH2OH है। ये जो है ये राइबोज शुगर है, ये डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज मीन्स यानी उसमें एक ऑक्सीजन नहीं होगी, एक ऑक्सीजन का एटम नहीं होगा। वो ऑक्सीजन कौन सी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन नंबर 2 पर नीचे क्या था, ऊपर H नीचे OH, यहाँ पर क्या है, ऊपर भी H है नीचे भी H है, यानी ये वाली जो ऑक्सीजन थी ये यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यानी ये डीऑक्सीराइबोज इसलिए इसको कहते हैं। तो ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं ये मिलके बनाते हैं एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल। तो चूंकि नाइट्रोजनस बेस 4 तरह की हैं, तो न्यूक्लियोटाइड भी 4 तरह के होते हैं। और वो कौन कौन से हैं, जैसे अगर एडेनिन बेस होगी तो फिर वो जो न्यूक्लियोटाइड है वो कहलाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड का भी मॉलिक्यूल है ना उसमें। एक राइबोज शुगर है, एक नाइट्रोजनस बेस है, एक होगी इन चारों में से। ठीक है, और एक फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल। अगर साइटोसिन बेस है और वो न्यूक्लियोटाइड साइटोसिन वाला है तो वो कहलाएगा साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। अगर गवानीन बेस है तो वो गवानोसिन मोनोफॉस्फेट कहलाएगा। अगर थाइमीन है तो वो कहलाएगा थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, और डीएनए जो है, अब ये पोली न्यूक्लियोटाइड, मैंने आपको बताया पोली न्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, तो पोली न्यूक्लियोटाइड चेन्स 2 होती हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। 2 आपस में एक दूसरे के साथ बल खा के लिपटी होती हैं। इनको हम कहते हैं डबल हेलिक्स। ठीक है, ये डबल जिस तरह एक हेलिक्स कहते हैं एक स्प्रिंग को, डबल हेलिक्स यानी 2 स्प्रिंग जिस तरह आपस में इस तरह बल खा के एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं डबल हेलिक्स। तो ये डबल हेलिकल इसका स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। ठीक है, ये एक दूसरे के गिर्द आपस में कोयल हुई होती हैं, एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई होती हैं जिस तरह के स्प्रिंग होते हैं, और एक दूसरे के ऊपर, इसको हम कहते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अच्छा, उसके बाद है आरएनए। ठीक है, आरएनए जैसा कि नाम से जाहिर है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है ये क्या करता है, इसका क्या काम है, ये कहाँ पर होता है, ये असल में मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर भी और साइटोप्लाज्म के अंदर भी। अब इसका फंक्शन क्या है आरएनए का, आरएनए असल में प्रोटीन बनाने में मदद देता है। अब प्रोटीन जो है आपको पता है, ये जो हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं ये प्रोटीन्स हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं ये हार्मोन्स हैं। ठीक है, उसके अलावा ये हमारे, मैंने आपको बताया था हेयर, हमारे यानी बाल, नाखून, ये सारे के सारे क्या है, प्रोटीन्स हैं। तो ये जो प्रोटीन है हमारी बॉडी का बहुत अहम जुज़ है, और उसको बनाता कौन है, आरएनए। ठीक है, अब आरएनए की कौन सी 3 टाइप्स हैं, आरएनए की 3 टाइप्स हैं। एक मैसेंजर आरएनए, दूसरा ट्रांसफ़र आरएनए, और तीसरा राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, mRNA स्मॉल m मैसेंजर आरएनए, ये क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेता है प्रोटीन सिंथेसिस की डीएनए से, यानी डीएनए से ये इन्फॉर्मेशन लेके आता है। मैसेंजर जैसा कि यानी पैगाम रसां, पैगाम पहुंचाने वाला जिसको हम कहते हैं। तो ये पैगाम लेके आता है डीएनए से कि कौन सी प्रोटीन बनानी है। ठीक है, तो वो प्रोटीन का जो सीक्वेंस होगा कि कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ने हैं, वो इन्फॉर्मेशन लेके आता है मैसेंजर आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है और कहाँ तक लेके जाता है, ये उसको राइबोसोम्स तक। और ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, ये अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन सिंथेसिस की जगह पर, यानी जहाँ पर प्रोटीन बननी होती है ना वहाँ पर इसको ट्रांसपोर्ट करके लेके जाता है अमाइनो एसिड्स को। ठीक है, यानी प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स क्या है, प्रोटीन्स हैं। राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, इट एक्ट्स एज ए मशीनरी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी ये प्रोटीन बनाता है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए है। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए भी बिल्कुल डीएनए की तरह है, सिवाय इसके कि यहाँ पर हमने ली थी जो शुगर, वो पेंटोज शुगर थी जिसको हमने कहा था डीऑक्सीराइबोज, जबकि यहाँ पर जो है वो कौन सी है, सिर्फ राइबोज शुगर, 5 कार्बन वाली, वैसे ही जैसी कि उसमें डीएनए में थी। एक नाइट्रोजनस बेस होगी जिस तरह डीएनए में थी, और तीसरा क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल। ठीक है, वहाँ पर हमने डीएनए में देखी थी 4 प्रोटीन्स थी। ठीक है, कौन कौन सी, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थाइमीन। जबकि यहाँ पर आरएनए में क्या होता है, यहाँ पर थाइमीन की बजाय यहाँ पर यूरेसिल होती है। ठीक है, थाइमीन की बजाय यूरेसिल होगी, यानी होंगी 4 ही इसमें, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और थाइमीन की जगह यहाँ पर आरएनए में क्या होती है, यूरेसिल होती है। ठीक है, और तीसरा कंपोनेंट क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है। जिस तरह 4 ये हैं
प्रोटीन नाइट्रोजनस बेसिस, तो 4 नाइट्रोजनस बेसिस में से एक बेस मौजूद होगी एक आरएनए के मॉलिक्यूल में। तो चूंकि इसकी 4 टाइप्स हैं तो आरएनए की भी 4 टाइप्स होंगी। कौन कौन सी? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गवानोसिन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन। ये यूरेसिल अगर मौजूद होगी बेस तो क्या कहलाएगा? यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। और साइटोसिन अगर होगा तो साइट्रीडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है। आरएनए इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए में हमने कहा था कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स पर मुश्तमिल होता है, यानी 2 चेन्स होती हैं। ठीक है। ये एक चेन हो गई इस तरह से, और ये हो गई हमारी दूसरी चेन। ठीक है। जबकि आरएनए जो है वो सिर्फ एक चेन पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, एक चेन पर मुश्तमिल है। तो ये दोनों में फ़र्क है। आरएनए और डीएनए में आपसे फ़र्क भी पूछा जा सकता है। तो डीएनए और आरएनए में फ़र्क क्या है? 3 फ़र्क है मेजर। एक ये कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, आरएनए में सिर्फ राइबोज शुगर होती है। ठीक है। डीएनए में 4 जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो कौन सी हैं? एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायमिन। जबकि आरएनए में क्या होती हैं? एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। और तीसरा डिफरेंस क्या है कि डीएनए में डबल स्प्रिंग होता है, डबल हेलिकल होता है, जबकि डबल चेन होती है आपस में स्प्रिंग की तरह, जबकि आरएनए में सिर्फ सिंगल चेन होती है। बस यहाँ तक ही हमारा आज का लेक्चर था। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।